दुबई में टूरिज्म में क्या हिसाब किताब है, कहाँ कहाँ घूम सकते यार दुबई में ना टूरिज्म बहुत इजी है। दुबई जाओगे तो बुर्ज खलीफा ऑब्वियसली जाओगे। बीचेस सारे फ्री है आपके। दुबई में ज्यादातर अच्छी घूमने वाली जगह फ्री है। दुबई में टूरिज्म में क्या हिसाब किताब है, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं अगर किसी को जाना हो? यार दुबई में ना टूरिज्म बहुत इजी है, सस्ता है, सुंदर है, कहाँ टिकाऊ है। कहाँ? क्या सबसे क्या जगह पहले तो बताओ? यार दुबई जाओगे तो बुर्ज खलीफा ऑब्वियसली जाओगे। उसके बाद में बुर्ज खलीफा में ऊपर आप टॉप पे जा सकते हो। और उसके बाद में फिर आप पाम जुमेरा जा सकते हो। वहाँ पे रॉयल एटलांटिस होटल्स है। बीचेस सारे फ्री है आपके। दुबई में ज़्यादातर अच्छी घूमने वाली जगह फ्री है। जो आप बुर्ज खलीफा के पास फाउंटेन शो देख रहे हो ना, वो भी फ्री है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। बुर्ज खलीफा पे लाइटिंग शो देख रहे हो, वो भी फ्री है। और फिर उसके बाद में जितने पार्क्स हो गए या ऐसी कोई जगह हो गई, वो थोड़े बहुत चार्ज करते हैं, लेकिन बहुत नॉमिनल चार्ज होता है। ज़्यादातर चीज़ें फ्री है। मिरेकल गार्डन आप जा सकते हो, नॉमिनल चार्ज है। बटरफ्लाई गार्डन है। अभी बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बिल्डिंग बना रहे दुबई के अंदर, जो चल रहा है अभी डिस्कशन में है। ऑलरेडी उस पर काम चालू हो चुका था, लेकिन कोई इशू की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। लेकिन वो बुर्ज खलीफा 828 मीटर का है। उसके ऊपर जो पाइप लगा उसको मिलाकर 830 मीटर हो जाता है। दुबई में अभी आ रहा है नया टावर, द क्रीक टावर। वो 1300 मीटर का है, 1.3 किलोमीटर का। और उसके अभी बुर्ज खलीफा में क्या है, एक साइड से आप शो देख सकते हो, उसमें चारों तरफ से आप देख सकते हो। जब पेरिस में आप आईफल टावर पे चारों तरफ से देख सकते हो। और वो इतना बड़ा है, अभी देखो ना, बुर्ज खलीफा से ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो बुर्ज अभी दुबई जो है टूरिज्म पे और बढ़ा रहा है। क्या क्या नई चीज़ें आने वाली हैं? वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट लेकर आ रहे। हिथरो सपोज टू बी अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरपोर्ट, राइट? उसका डबल साइज का एयरपोर्ट लेकर आ रहे हैं, अल मक्तुम एयरपोर्ट। ऑलरेडी दुबई का एयरपोर्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट है पिछले 5-7 साल से। उसके बाद में मेट्रो लेकर आ रहे, 2030 का प्लान है। दुबई में हर गली में, हर एरिया में आपके पास में मेट्रो होगी, जैसे लंदन में ट्यूब चलती है। इतिहाद रेल मैंने बताया आपको। टूरिज्म में 400 टाइम्स बीचेस कर रहे हैं, मतलब 4 गुना बीचेस बना रहे हैं। और टूरिज्म का तो चल ही रहा है, कोरल रीफ करके कुछ लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही है। पाम जुमेरा सबको पता है, तो उसका ऑलमोस्ट डबल साइज का पाम लेकर आ रहे हैं, पाम जबल अली, जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो घूमने के लिए चीज़ें और बढ़ते जा रही है। मैंने सुना कसिनो भी शायद ला रहे हैं। कसिनो तो नहीं ला रहे हैं, लेकिन हाँ, विन जरूर आ रहा है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट गेमिंग रिसॉर्ट लेकर आ रहे हैं रासल खेमा में। ओके। तो वो कसिनो नहीं है। विन यूएस में है, लास वेगास में 50 माले का होटल है। वो सेम यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट है। वो 70 फ्लोर्स का आ रहा है। 2027 में स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ तक सुनने में आ रहा है। 13 माले तक काम हो भी चुका है। और मरजान आइलैंड पे आ रहा है, जो रासल खेमा में, जैसे मैंने बताया, एक एमिरेट्स है। तो एमिरेट्स में दुबई, अबू धाबी के अलावा रासल खेमा में अब क्राउड बढ़ रहा है। रासल खेमा पहले देखो कैसा था। रासल खेमा टूरिस्ट डेस्टिनेशन था सिर्फ यूएई के लोगों के लिए। अबू धाबी, दुबई, शारजा वाले जैसे वीकेंड आती 2 दिन की छुट्टी तो चले गए वहाँ पे। वहाँ एज सच कुछ था नहीं, रिसॉर्ट्स थे बस, और कुछ नहीं। लेकिन जब से विन रिसॉर्ट आया, गेमिंग रिसॉर्ट आया है, तब से वहाँ पे सारे डेवलपर्स आ गए। बड़े बड़े जो बिल्डर्स है, एमआर, दमाक, शोभा, सब आ गए। अभी आपने देखा होगा विवेक ओबराय जी भी BNW करके डेवलपमेंट लेकर आए, अपना प्रोजेक्ट्स लेकर। उनके 4-5 प्रोजेक्ट्स वहाँ पर विन रिसॉर्ट, गेमिंग रिसॉर्ट के पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो वो भी एक लेकर आए। उसके अलावा शोभा लेकर आया है उमल क्वेन में। अभी यूएई के अंदर अगर आप देखो, दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर वाटर फेसिंग, सी फेसिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत महंगी है। तो कहाँ मिल रही है? तो ये इतना स्ट्रेटेजिकली लेकर आए उमल क्वेन के अंदर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, सीनिया आइलैंड करके बनाया, पूरा सी फेसिंग अपार्टमेंट। सिर्फ 2-2.5 करोड़ से स्टार्टिंग है। उसके बाद में उमल क्वेन डाउनटाउन भी लेकर आ रहा है शोभा। ये विन रिसॉर्ट के बिल्कुल 10-12 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। अगर हमको दुबई से कुछ चीज़ें इंडिया में डालनी हो, ये कंसीडर करते हुए कि इंडिया की आबादी इतनी बड़ी है जी, इंडिया का हिसाब किताब इतना अलग है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो इंडिया में हम क्या दुबई से लेकर यहाँ डाल सकते हैं? मुझे जो लगता है, डॉक्यूमेंटेशन। एक ही डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अभी अपने वहाँ कैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो अभी कई बार ना चीज़ें ऊपर नीचे होती है। और जब स्पेशली जब आप ये बनाते हो, अपना पासपोर्ट बनवाते हो, जो मैंने देखा है नॉर्मली हर तीसरे इंसान के डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह क्या है? हर डॉक्यूमेंट पे नाम कुछ अलग तरीके से लिखा है, एड्रेस कुछ अलग लिखा है।
तो उसके हिसाब से मुझे लगता है जब बच्चा पैदा हो ना, तब उसका एक ही डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, इंडिया आईडी करके कुछ इस टाइप से जो भी बनाए, और वो डिजिटल होना चाहिए, वो हर जगह चल जाए। वो दुबई का मेरे को लगता है वो चीज़ ईजी है और वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड आया था, मैं तब छोटा था, लेकिन वो सब ने किया, वही चीज़ को पूरा डिजिटलाइज कर देना चाहिए। आपके पास फिजिकल कार्ड होना चाहिए, उसमें चिप लगी होनी चाहिए। अभी दुबई में कैसा सिम भी खरीदना है आपको, या कोई भी चीज़ करना है, इवन आपको कैश भी निकालना है, कुछ भी, हर जगह आपको एमिरेट्स आईडी चाहिए। एमिरेट्स आईडी आपकी वर्किंग होती है, हर जगह उनके पास मशीन होती है, उसमें डाला, कुछ नहीं करना, सारा आपका डेटा आ जाता है। और कहीं पे भी किसी का भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है, एमिरेट्स आईडी नंबर डालो, सब आ जाएगा। कितने बैंक अकाउंट है, कितनी प्रॉपर्टीज़ है, कितनी गाड़ी है, हर चीज़ आ जाएगी। मुझसे कोई कह रहा था कि जब आप दुबई में एंटर करते हो तो एक तरीके से आप स्कैन हो आते हो, जी। और जब आप लौटते हो तो जितना कर्म कांड करके वो पैसा दे के फिर निकलोगे। ये अच्छी चीज़ है ना सर? ये है सच? हाँ। कैसे? मान लो मैं दुबई गया, मैंने वहाँ कुछ डस्टबिन तोड़ दिया पब्लिक प्रॉपर्टी का, तो ऑब्वियसली तो कैमरेस होते हैं, ट्रेस करती है चीज़ें, और बहुत सब इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन चार्जेस लग जाएंगे? सब ऑनलाइन आ जाएगा, आपके उस पर मैसेज आ जाएगा। क्या क्या चीज़ें ऑनलाइन? जैसे मान लो आपकी कंपनी में क्या क्या चार्जेस आए होंगे किसी पे? जैसे जे वॉकिंग बोलते हैं, जैसे अगर आप रोड क्रॉस कर गए बिना वॉकवे के, जेब्रा क्रॉसिंग के, तो आपको फ़ाइन लग जाएगा। ओवर स्पीडिंग के फ़ाइन है, बहुत सारी चीज़ों के फ़ाइन है, छोटी हर चीज़ का फ़ाइन है। उसी की वजह से तो लोग कायदे में रहते हैं। और फ़ाइन छोटा नहीं है। अभी जैसे किसी ने पार्किंग लगाई कहीं पे, तो नॉन डेडिकेटेड एरिया में पार्किंग नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके ऊपर 500 दिरहम का फ़ाइन है। रोड ऐसे ही क्रॉस नहीं कर सकता, उस पर 400 दिरहम का फ़ाइन है। ओवर स्पीडिंग कर नहीं सकता, उस पर 400-500 दिरहम का फ़ाइन है। सीट बेल्ट अगर नहीं लगाई है, को मतलब ड्राइवर के बाजू में जो बंदा बैठा है उसने भी नहीं लगाई है, तो भी फ़ाइन है 400 से 800 दिरहम का। तो फ़ाइन की वैल्यू बड़ी है। 400 दिरहम बोले तो 10,000 रुपये हो गए, ऊपर से 20 दिरहम अलग से नॉलेज फ़ी। नॉलेज फी किस बात की? भाई आपको पता नहीं था ना, तो अब पता रहेगा। ऐसी उम्मीद करते, लेकिन हर फाइन पे 20 दिरहम लगते हैं। पार्किंग में अच्छा, आपने कि ये आपको पता नहीं था, अब आपको पता लगा। ये तो जुर्माना था जो आपने गलत किया, हाँ और अब आपको पता चल गया कि क्या गलत किया, उसके लिए भी पैसा देना है। हाँ। अभी आपने पार्किंग में गाड़ी लगाई, अब आप ज़्यादा टाइम रुक गए, आपकी पार्किंग ख़त्म होगी जितने टाइम के लिए आपने, क्योंकि पार्किंग में आप गाड़ी लगा रहे हो ना, डेडिकेटेड एरिया में जो पार्किंग बनी उसके जोन में, वहाँ का एक कोड होता है, वो आप डालो, मैसेज डालो मोबाइल से, या वहाँ पे बॉक्स होता है उसमें कॉइन डालो, आपका पार्किंग का समय जो है वो उसके ऊपर चले गया 2 मिनट 5 मिनट, आपको फ़ाइन आ जाएगा। तो हर चीज़ का फ़ाइन है सर। तो कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, तभी दुबई में रह पाओगे। वहाँ भी, दुबई में भी लोग लड़कियों लड़के छेड़ते हैं? नहीं, रात में 2 बजे 3 बजे लड़कियां आराम से जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना चोरी है, ना चकारी है, ना कोई क्राइम है, ना कोई छेड़छानी है। ऑफिस में भी कल्चर अच्छे है। आप वहाँ पे किसी को गाली भी नहीं दे सकते, आप किसी को वहाँ पे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, मारने का तो छोड़ दो, हाथ तो उठा ही नहीं सकते। तो मान लो मार दिया, तो गाली दे दी, मेरा एम्प्लॉय नहीं सही इस काम कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वो फिर पुलिस केसेस होते हैं, और मारा पीटी होगी तो फिर वो डिपोटेशन वाला सीन भी चालू हो जाता है। इसीलिए घर वालों को ले आते हैं लोग एम्प्लॉय। ओके, एक लास्ट में रैपिड फायर रखा मैंने जी। कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। दुबई में अगर दिल के ठिकाने घर ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढोगे? न्यू हाइट्स रियल एस्टेट के पास आ जाओ, आपको प्रॉपर्टी दिखाएंगे, दिलाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे, लोन भी करा देंगे, और रेंट भी करवा देंगे, और आपकी प्रॉपर्टी बाद में सेल भी करवा देंगे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़, आपको गोल्डन वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा भी अगर चाहिए तो वो भी दिलवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, एंड टू एंड, बैंक अकाउंट भी खुलवा देंगे, कहीं नहीं जाना है, हम कर देंगे। इसके बाद शादी ब्याह भी करवा दो। तो लोग बोलते हैं कई बार कि क्योंकि इतना क्लाइंटों से घुलना मिलना हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को एक सलाह। ध्यान से प्रॉपर्टी ले, डॉक्यूमेंटेशन चेक करके ले, क्योंकि जहाँ पे 2 लाख एजेंट है, हर कोई इतना क्वालिफाइड नहीं है। कई बार वो जानबूझ के नहीं, बाय मिस्टेक आपको कुछ गलत चीज़ बता देते, तो वेरीफाई कर ले। अगर किसी को डाउट है भाई, तो हमसे वेरीफाई कर ले, हम नहीं ख़राब करेंगे आपकी डील, आप उससे करो, हमारा ऊपर वाला दे रहा है, चल रहा है हमारा काम अच्छा। रियल एस्टेट में सबसे घिसा पिटा डायलॉग? सर ये आखिरी प्रॉपर्टी है, आखिरी यूनिट है, अभी लेना पड़ेगी, नहीं तो चले जाएगी। लेकिन होता है, ऐसा होता है, दुबई में होता है। आप ये वाले से बिक भी जाता है? नहीं, इससे उल्टा नहीं बिकता, क्योंकि जैसे आपने बोला
और मैंने बताया, आपने यकीन किया। लेकिन ये रियलिटी है दुबई में। दुबई में आप सोचो 2 घंटे में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार प्रॉपर्टी बिक जाती है। टाउन हाउसेज, विलास, अपार्टमेंट 2 घंटे में साफ सोल्ड आउट।